नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन इस समय एक अपना अलग ही सुर पकड़ कर बैठे हैं। 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव है और 10 साल के शासन का विरोध का असर उन्हें भी महसूस हो रहा है। हालांकि वो कोशिश में यह लगे हैं कि हमारे रिटायर्ड होने से पहले हम अपने बेटे, जो कि वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं, उदयनिधि स्टालिन, उनको सेट कर दिया जाए। तो कोई बड़ा मुद्दा तो उनको मिल नहीं रहा है। तो केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लेकर आई थी 2020 में, जिसमें यह कहा गया था कि प्रत्येक राज्य वहाँ की जो स्कूलें हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे शासकीय हो, 3 लैंग्वेज का फार्मूला लेकर आई है, जिनमें से एक लोकल भाषा हो गई, वो जिस राज्य में के हैं बच्चे उस राज्य की भाषा सीखेंगे। दूसरा इंग्लिश और तीसरी भाषा हिंदी, वो भी ऑप्शनल में। कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि आपको हिंदी भी सीखना ही पड़ेगा। यही फार्मूला केंद्र सरकार लेकर आई और इसी फार्मूले को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से भिड़ गए। वहाँ जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जो कि धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने जवाब दिया कि जो हम शिक्षा नीति लेकर आए हैं वो कोई फोर्सेबल नीति नहीं है कि आपको हिंदी सीखना ही पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा तमिल है, अगर वह इंग्लिश सीख रहा है, तमिल सीख रहा है, स्कूल में अपने पढ़ रहा, अगर उसको हिंदी सीखना है तो वह हिंदी सीख सकता है। यह भी बताया जा रहा है कि वहाँ की जो प्राइवेट स्कूलें हैं वहाँ पे हिंदी भी बाकायदा सिखाई जा रही। अब जो शासकीय स्कूलें हैं जिनमें राज्य का डायरेक्ट कंट्रोल है और उसमें जो गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं तो उनको तमिल और इंग्लिश सिखाई जाती है। हम आपको एक बात बता दें कि इससे पहले भी जितने भी साउथ के राज्य हैं उन्होंने हिंदी भाषा का शुरू से ही विरोध करते आ रहे हैं। उसके बावजूद भी ऐसे लग रहा था कि केंद्र सरकार को पहले से अंदेशा था कि अगर हम कंपलसरी करेंगे कि हिंदी भाषा भी सीखना ही पड़ेगा तो यह विरोध जोर पकड़ सकता। इसी को लेकर केंद्र सरकार ने ऑप्शनल में डाल दिया कि अगर बच्चा हिंदी सीखना चाहता है तो सीख सकता है। इससे पहले जो तमिलनाडु में लैंग्वेज का फार्मूला था 2 था, तमिल और इंग्लिश। केंद्र सरकार 3 फार्मूला लेकर आई, तमिल, इंग्लिश और हिंदी। और इसी का विरोध वहाँ के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जोर से कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार चाहती कि लैंग्वेज बार शुरू हो तो उसके लिए हम तैयार हैं। और अब हम बात करते हैं परसीमन की। परसीमन चूँकि 2026 से शुरू होना है और लोकसभा चुनाव 2029 आते आते कंप्लीट होना है। इसी को भी लेकर विरोध में उतरे हुए हैं वहाँ के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। उनका कहना है कि अगर 2029 का जो परसीमन है, अगर वह परसीमन होता है तो यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं, अभी तमिलनाडु और पुडुचेरी को मिला दिया जाए तो 40 लोकसभा सीटें हैं। और ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा कि अगर परसीमन होता है तो ऐसे में 8 सीटें लगभग तमिलनाडु की घट जाएंगी, जिससे राजनीतिक जो वर्चस्व है तमिलनाडु का कम होगा। इसी को लेकर उन्होंने एक शादी के प्रोग्राम में गए थे जहां पे उन्होंने कहा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अब बच्चे पैदा करना चाहिए और जल्दी से जल्दी। हालांकि वहाँ पे भी इससे पहले कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून था वहाँ पे लागू था, 2 बच्चों की पॉलिसी, अब उसको उनका मानना है कि अब इसको ख़त्म कर देना चाहिए और यह अब राज्य के लिए नुकसानदायक है। इसी बात को लेकर उनका कहना है कि अगर परसीमन होता है तो यहाँ की 8 सीटें कम जाएंगी और ऐसे में लोकसभा में जो तमिलनाडु का दबदबा रहता था तो वो कम हो जाएगा राजनीतिक रूप से। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। हालांकि उनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है उनकी
क्योंकि वहाँ पे जो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में होना है, ऐसे में वहाँ पे सामने से तो ऐसे लग रहा है कि भाजपा ही दूसरी पार्टी है, लेकिन भाजपा का वहाँ के मात्र तमिलनाडु में 10% वोट बैंक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ना उनके एक भी विधायक है, न एक भी सांसद हैं। हम आपको बता दें वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, वो भी अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से तमिलनाडु प्रदेश यूनिट भाजपा की मेहनत कर रही है, तो 2026 के चुनाव में कुछ न कुछ कमाल करते हुए भाजपा जरूर दिखेगी। वहीं अभी हाल ही में साउथ के सुपरस्टार विजय कुमार ने भी अपनी एक पार्टी बनाई है, तो ऐसे में कहीं न कहीं एम के स्टालिन जी को एक डर सता रहा है कि क्या इस बार का चुनाव हमारे हाथ से निकल तो नहीं जाएगा, क्या तमिलनाडु का चुनाव दिल्ली के विधानसभा चुनाव जैसे तो नहीं हो जाएगा। कि एक तरफ हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम 2026 का विधानसभा चुनाव जीतेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यह भी डर सताया जा रहा है क्या हमारी ज़मीन धीरे धीरे खिसक रही है। जिस प्रकार से एम के स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।